नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी होगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को होगा और परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को। कुल मिला के चुनाव के 1 महीना भी अब नहीं बचे और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ महायुति है और दूसरे तरफ महाअघाड़ी। महायुति यानी एनडीए, जिसके मुख्यमंत्री शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, अजीत पवार एनसीपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र की सरकार में। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और महायुति की तरफ लगभग सीटों का फैसला होता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अघाड़ी में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ। खींचाखांची, तनाव दबाव जारी है और अभी सबसे बड़ा तनाव का कारण है, आपको मैं बताऊं, बल्कि बेहतर होगा कि सीटों को लेके जो चल रहा है विदर्भ के विषय पर। महाराष्ट्र में विदर्भ यानी नागपुर का इलाका, जहां से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आते हैं। विदर्भ में 62 विधानसभा सीट है और अघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर भारी दबाव है, तनाव है। अब की स्थिति यह है कि कांग्रेस 62 में से 46 सीट, एनसीपी शरद पवार 8 सीट और शिवसेना उद्धव ठाकरे 8 सीट। लेकिन ये 8 सीट उद्धव ठाकरे को स्वीकार्य नहीं है। उद्धव का कहना है कि कम से कम 12 सीट चाहिए ही चाहिए और 12 से कम पे कोई समझौता नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस के नेता नाना पटोले और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत खुले मैदान में भिड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मीडिया में इस तरह की खबर आ गई कि विदर्भ को लेकर स्टैंड ऑफ इस स्थिति में पहुंच गई है कि गठबंधन टूटने के कगार पर है। और यह भी खबर है कि उद्धव ठाकरे मीडिया की माने तो देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं और वो तब जबकि अमित शाह गृह मंत्री महाराष्ट्र में थे। और एक तीसरी खबर ये है मीडिया में कि उद्धव ठाकरे का प्लान बी तैयार है, यानी अघाड़ी से बात नहीं बनी तो सीधे एनडीए में वापसी होगी। और यही मेरा सवाल है। सवाल का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से, या शिवसेना कहें, एक नेचुरल अलायंस रहा है बीजेपी के साथ। और बाला साहब ठाकरे हों, प्रमोद महाजन हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, सबके साथ
समझौता सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलता रहा, लेकिन ठाकरे परिवार कभी पद के लिए नहीं लड़ा। लेकिन बड़े ठाकरे के बाद यानी बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे को यह लगने लगा कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बन भी गए। लेकिन जब आप राजा की तरह नहीं रहते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो आपको लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ। और आलम यह हुआ कि 2019 विधानसभा चुनाव में आपको आश्चर्य होगा कि एनडीए ने साफ साफ 160 सीटों से ज़्यादा सीटें प्राप्त किया। लेकिन उद्धव ठाकरे को लगा, जबकि सबसे बड़ी पार्टी 105 सीट जीत के बीजेपी थी। और यदि मैं आपको बताऊं सीटों का बंटवारा उस समय का, बीजेपी को मिला था 105 2019 विधानसभा चुनाव में, और शिवसेना अनडिवाइडेड को मिला था 56 सीट। लेकिन उद्धव ठाकरे अलायंस को तोड़ गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब बाद में मुख्यमंत्री भी अस्थायी नहीं रह सका, उनके शिवसेना में ही एकनाथ शिंदे ने रिवोल्ट कर दिया और असली शिवसेना बन बैठे और आज जो मुख्यमंत्री हैं। वही नहीं, शरद पवार का एनसीपी भी टूट गया। अधिकांश एमएलए उनके साथ गए अजीत पवार के साथ। हालांकि लोकसभा चुनाव जब हुआ तो महाराष्ट्र के मतदाता ने इतने ज़्यादा तोड़फोड़ को शायद स्वीकार्य या पचा नहीं पाया। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को 48 सीटों में से 41 सीटें मिली थी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे 5 सीटें मिली थी कांग्रेस और एनसीपी को, यानी 4 एनसीपी और 1 कांग्रेस को, यानी 41 5 46, और 2 जो बचा, एक इंडिपेंडेंट ने जीता था और 1 सीट मिला था AIMIM को, जो जलील जीते थे चुनाव में पहली बार महाराष्ट्र में लोकसभा एमपी के रूप में। और 2024 में 41 सीट, चूंकि तोड़फोड़ हुआ, घट के हो गया एनडीए के खाते में 17 सीट। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा गेनर रहा, 13 सीट मिला। दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिनको 9 सीट मिला। और तीसरा एनसीपी शरद पवार को 8 सीट, यानी 48 में से 30 सीट मिला। और 17 सीट गया एनडीए के खाते में, जिसमें 9 बीजेपी को, 7 शिवसेना को एकनाथ शिंदे, और 1 सीट मिला एनसीपी यानी अजीत पवार को, और 1 सीट पे इंडिपेंडेंट की जीत हुई। ये लोकसभा का परिणाम था। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, तीनों चुनाव का यदि आंकड़ा आप खंगालेंगे, आंकड़ा देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से एक कंक्लूजन मिलेगा कि आज भी बीजेपी और अनडिवाइडेड शिवसेना सबसे बड़ा गठबंधन है महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसा कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम में हुआ था। और मैं आपको दिखाता हूं 2019 में आप लोकसभा का चुनाव देखें, जो मैंने बताया आपको कि 48 में से 41 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में सिर्फ 7 सीटें गई थी, जिसमें कांग्रेस भी था। कांग्रेस का तो और बंटाधार था, सिर्फ 1 सीट मिली थी। वो तो ये कहिए कि 4 सीट एनसीपी को मिला था और 1 इंडिपेंडेंट और 1 जलील। लेकिन वोट शेयर आप देखेंगे, कांग्रेस और शिवसेना का 51% वोट मिला था 2019 लोकसभा चुनाव में। सीट भी उतना, वोट भी उतना। और जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 में,
उस समय भी आप देखेंगे 105 सीट मिला था बीजेपी को और 56 सीट मिला था शिवसेना को, यानी 161 288 में से। अब वोटों का प्रतिशत जोड़ें तो वो भी बना था 42.7 यानी 43%। और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी को मिला था, एनसीपी को 54 विधानसभा सीट और कांग्रेस को 44, कुल मिला के 98। अब वोट मिला था दोनों को मिला के 33%। यानी 2019 विधानसभा चुनाव में तकरीबन क्या यूं कहें कि 9.7% ज़्यादा मिला था एनडीए को। उसी प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो एनडीए को मिला था 18.2% का वोट अंतर था एनडीए के पक्ष में। यानी 2019 लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम यूपीए, अंतर था एनडीए के पक्ष में 18% वोटों का। सीटों का आपने देख ही लिया, 41 सीटें मिली थी। विधानसभा का चुनाव होता है ठीक 3-4 महीने बाद, फिर से एनडीए को मिलता है 161 सीट 288 में से। वोट मिलता है तकरीबन 43%, यानी कांग्रेस गठबंधन से लगभग 10% ज़्यादा। और जब 2024 लोकसभा चुनाव, उसका भी हम आपको बता रहे हैं, भले सीट इंडिया अलायंस को 30 मिला हो, एनडीए को 17 मिला हो, और वो 17 कम मिलने का कारण अजीत पवार फैक्टर था, वो मेटेरियलाइज नहीं कर पाए थे। और यदि वोटों का आप देखें खेल तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि एनडीए को मिला था, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 26.18%, 2024 लोकसभा चुनाव का बता रहे हैं। शिवसेना शिंदे को मिला था 13% और एनसीपी अजीत पवार को मिला था 3.6%, यानी इनको मिला था 42.73%। 42.73%। अब दूसरी तरफ देखिए, यूपीए या इंडिया अलायंस कहें, उनको मिला था कांग्रेस को 17%, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 16.9% और एनसीपी शरद पवार को मिला था 10.3%, यानी 43.9%। अब जानते हैं कि एनडीए को सिर्फ 1.2% वोट कम मिले थे इंडिया अलायंस से, और वो भी इसलिए चूंकि अजीत पवार अपना वोट नहीं ला पाए। यानी अजीत पवार, एनसीपी तो बटा, वोट ठीक से नहीं बटा। नहीं तो यदि आज जैसे बीजेपी ने रिटेन किया, जैसे शिंदे साहब ने 13% वोट लाया, उसी प्रकार यदि एनसीपी अजीत पवार को मिला रहता तो एनडीए 2024 लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक सीट पा जाती, नहीं 2% का भी फासला होता। तो ये तो हुआ सामान्य स्थिति। अब हम आते हैं शिवसेना पर कि उद्धव ठाकरे वापसी का क्यों सोच रहे हैं। देखिए, वापसी का इसलिए सोच रहे हैं, एक तो आपने देखा कि विदर्भा को लेकर बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ बन गया है। और जब उद्धव ठाकरे 2019 विधानसभा चुनाव की बात को याद करते हैं तो उनको लगता है कि बीजेपी ने 164 सीट पर चुनाव लड़ा था 288 में से, और शिवसेना अनडिवाइडेड ने 124 सीट पे। उसी प्रकार आप देखेंगे लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 25 सीट पर चुनाव लड़ा था और शिवसेना ने 23 सीट पे। और जब से उद्धव ठाकरे यूपीए में गए हैं या अगाड़ी में गए हैं, तब से उनको मलाल ये है कि ना ही उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट खुल के प्रोजेक्ट करना चाहती है कांग्रेस या एनसीपी, और ना ही उनको सीट देना चाहती है जितना कि उनको एनडीए में मिलता था। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को एक फॉर्मूला बताया गया है या उनकी जानकारी में है कि यदि लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत को जोड़ दें, बीजेपी, शिंदे सब शिवसेना और उद्धव की शिवसेना
अब सुनिए कितना होता है। देखिए, बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम का यह आंकड़ा है, ध्यान से दीजिएगा। इसी आंकड़े ने उद्धव को एक तरह से मजबूर कर रहा है कि आप एनडीए में वापस आ जाओ। सुनिए, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली, वोट मिला 26.18%। शिवसेना शिंदे को मिला 7 लोकसभा सीट, वोट मिला 13%। और शिवसेना उद्धव ठाकरे को सीट मिला 9 और वोट मिला 16.9। अब तीनों वोट को जोड़ के आप देखें तो सीट बनता है 48 में से 25 और वोट बनता है 55.85%। यानी ये तीनों साथ आ जाएं तो अजित पवार को छोड़ दीजिए, मत जोड़िए, तब भी इनका वोट परसेंट बनता है 56%। यदि लोकसभा के वोट फीसदी को बीजेपी, शिंदे शिवसेना, उद्धव शिवसेना को जोड़ दीजिए तो वोट बनता है 56% और सीट जोड़ दीजिए तो 25। और 25 सीट में यदि एमएलए यानी असेंबली को लीड के रूप में आंक लीजिए तो वो बनता है 150। यानी 25 सीट को 6 से गुना कर दीजिए तो 150 बनता है, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में सामान्यतः 6 एमएलए का सीट होता है। तो अब देखिए, वोट मिलेगा 56% और ये मानिए कि यदि ये 56% साथ आ गया, फिर से शिवसेना यूनाइट हो जाती है और एनडीए बन जाती है, तो 56% का मतलब है, हम तो मिनिमम बता रहे हैं 150 सीट। यदि उद्धव, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आके साथ चुनाव लड़ गए ना महाराष्ट्र में, तो यकीन मानिए 150 नहीं, सीट पहुंच जाएगा 180 पे। और यही फॉर्मूला उद्धव ठाकरे को अंदर ही अंदर झकझोर रहा है कि जहां पर वो 12 सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं विदर्भ में कांग्रेस से, और पटोले कह रहा है कि हम 8 से ज़्यादा देंगे नहीं, उद्धव कह रहे हैं 12 से कम लेंगे नहीं। और यही स्टैंड ऑफ अगाड़ी गठबंधन को तोड़ देगा चुनाव से पहले। और जो हाल हरियाणा में हुआ वही हाल महाराष्ट्र में होने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इसलिए मेरा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस आएंगे? मेरा तजुर्बा और मेरा अनुमान तो यही कहता है कि यदि उद्धव ठाकरे अपना, शिवसेना और अपने परिवार का भलाई चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उनको एनडीए में वापस आना चाहिए। और यदि वो आते हैं तो निश्चित रूप से शिवसेना और बीजेपी एक प्राकृतिक संगठन है, प्राकृतिक अलायंस है, गठबंधन है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा कि ये दोनों मिलके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रच देंगे, और जिसका परिणाम 23 नवंबर को हम सब को देखने को मिलेगा, जिसका हम सब इंतजार करेंगे। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। एक निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं अभी भी आपके साथ अपनी बात साझा कर रहा हूं और आगे भी साझा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।